परसेंटेजेस एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एसएससी हो या फिर बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। लेकिन उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से ज़्यादातर एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर देता है, और अगर आपको उस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व नहीं करना आता तो आप उसमें 2 से 3 मिनट भी लगा सकते हो, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली 90 डेज 90 वीडियोस के 5th डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी 3rd वीडियो है परसेंटेजेस के, और आज हम करने वाले हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके लेवल अप करते जाएंगे, और एंड में आएगा आपके पास वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। और आपको अपनी नोटबुक और पेन के साथ आना है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपको नोट करते जाना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आप बेसिकली 2 तरीके से कर सकते हो। उससे पहले ज़रा कुछ बेसिक समझते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले ज़रा थ्योरी जान लेते हैं, ताकि बाद में जाके हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो, एकदम क्लियरिटी के साथ सॉल्व करेंगे। देखिए, हर एक इलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर कि इलेक्शन के अंदर अलग अलग तरह के वोट्स दिए जाते हैं। सपोज एक एरिया में 1 लाख लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड हैं, तो वो सारे किस में आएंगे? वो सारे आएंगे रजिस्टर्ड वोट्स में। ठीक है, तो मेरे पास रजिस्टर्ड वोट सपोज यहाँ पर है 1 लाख। ठीक है, लेकिन उस 1 लाख लोगों में से सिर्फ 80,000 लोगों ने वोट्स दी, तो वो 80,000 लोग क्या हो गए? वो 80,000 वोट्स आएंगी कास्टेड वोट, जो एक्चुअल में वोट्स दी गई हैं। अब उन 80,000 लोगों में से कुछ लोग थे जिन्होंने सही वोट दी, कुछ लोगों ने इनवैलिड वोट्स दे दी। इनवैलिड वोट्स किसी भी वजह से हो सकती है, हो सकता है किसी गलत नाम से गलत इंसान ने वोट दे दी हो, या फिर हो सकता है एक इंसान ने 2 बार वोट दे दी हो। कुछ भी रीज़न हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जितनी भी वोट्स दी होंगी उसमें से कुछ को मान्य माना जाए कि हाँ यार, दीज आर ऑल राइट, ये बिल्कुल सही तरीके से दी गई हैं, और कुछ इनवैलिड वोट्स होंगी। तो इनवैलिड वोट्स को हम कभी काउंट नहीं करते। हमारे पास मेन चीज़ क्या आती है? वैलिड वोट्स आती है। सपोज मैंने बोला 80,000 में से 60,000 मेरे पास वैलिड वोट्स थी और 20,000 इनवैलिड वोट्स थी, तो 20,000 को मैं काउंट ही नहीं करूंगी जब मैं क्वेश्चन करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है कि जो मेरे पास 60,000 वोट्स हैं उसमें से कुछ वोट्स कैंडिडेट ए को गई होंगी, कुछ वोट्स कैंडिडेट बी को गई होंगी। यूजुअली आपके पास 2 ही कैंडिडेट आ सकते हैं, 3 भी 4 भी आ सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन देता है यूजुअली 2 ही है, मैक्सिमम 3। ठीक है, तो मैंने बोला वो जो वैलिड वोट्स होगी वो ए और बी के बीच में बट जाएंगी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको इसमें भी पार्टीशन दे देगा कि कैंडिडेट ए के पास सपोज मैंने बोला कि 20,000 फीमेल वोट्स आई हैं और 10,000 मेल वोट्स आई हैं। ठीक है, और अगर मैं कैंडिडेट बी की बात करूँ तो इसमें भी कुछ पार्टीशन दे सकता है मेल फीमेल के बेसिस पर यूजुअली, वरना तो एज वाइज भी दे सकता है, वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हैं कि एक्चुअल में वोट्स होता क्या है। रजिस्टर्ड वोट, टोटल वोट जितने भी मैक्सिमम दिए जा सकते हैं, कास्टेड वोट जो एक्चुअल में दी गई हैं टोटल वोट्स में से, वैलिड वोट्स जो दी गई वोट्स में से मान्य वोट है जिन्हें हम मानते हैं कि हाँ ये सही है, और वैलिड वोट्स में से हम देखते हैं किस बंदे को कितनी वोट हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको फ्रेम करा जाएगा आपके हर एक क्वेश्चन में, और हमें उसका बस आंसर निकालना है। अब जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसे करने के एक्चुअल में 2 मेथड होते हैं। दोनों मेथड मैं आपको समझाऊंगी, आपको जो मेथड बेस्ट लगेगा आप अपने लिए वही अप्लाई करोगे। स्टार्ट करते हैं, दोनों मेथड को समझेंगे इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। अब आपको यूजुअली जो स्टार्टिंग में रजिस्टर्ड वोट्स होता है वो गिवन होता है जब तक आपके पास इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस चलेंगे। जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो वो क्या करेंगे कि स्टार्टिंग का जो टोटल वोट्स होता है वो ही हटा देगा, तो ऑलरेडी हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अभी इसे कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान से सुनिए, बहुत प्यार से कर पाओगे आप। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड आता है ट्री मेथड। ये आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो मैंने आपको जो समझाया था, टोटल वोट्स है इसके पास 10,000। ठीक है, अब 10,000 में से सिर्फ 80% लोगों ने वोट दी है, मतलब कितने लोगों ने? सिर्फ 8,000 लोगों ने वोट दी। आपने डायरेक्टली निकाल लिया होगा। अगर नहीं निकाल पाए हैं तो क्या करना है भाई, 10,000 लो, 80% मतलब 80 और परसेंट का मतलब अपॉन में 100, 0 से 0 कट करा, इन्हें मल्टीप्लाई करा तो 8,000 आ गया। 80% की जगह 4/5 भी ले सकते थे, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो मतलब 10,000 लोगों में से सिर्फ 8,000 लोगों ने वोट कास्ट करी है। पहला स्टेप मैंने कर दिया डन। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया, इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया। अब इस 8,000 लोगों में से
वैलिड कितनी वोट्स हैं, सिर्फ 60% वोट्स वैलिड हैं। तो अगर मुझे ये इनवैलिड का डेटा दिया होता, अगर सपोज ये बोल देता कि अच्छा 60% तो इनवैलिड है, तो मुझे साफ साफ पता चल जाता कि अच्छा 60% तो इनवैलिड है, मतलब 40% वैलिड होंगी। सही चीज़ है, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को। लेकिन अभी इन्होंने बोला कि अच्छा वैलिड 60% है, तो क्या मैं इसका 60% निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। देखो निकालने का एक तरीका देखो, आपको इसकी 60% निकालनी है, पहले इसका 10% निकालो। 10% मतलब एक ज़ीरो गायब कर दो, स्टार्टिंग का मल्टीप्लाई करो, 8 × 48, ठीक है, और 0 0 ऐसे लगा दिया, तो 4800 वोट वैलिड है। अब 4800 वोट में से एक ए नाम का कैंडिडेट है, उसे कितनी मिली है? 50%। इसका 50% कितना होगा मैम? 2400 होगा। तो मतलब ए को इतनी वोट्स मिली हैं। आप इस तरह से डायग्राम के थ्रू आंसर निकाल सकते हो। देखो एक बार, क्या इसमें कुछ भी ऐसा था? ये क्या थी? रजिस्टर्ड वोट्स थी। ये क्या थी? वैलिड वोट थी। उसके बाद अच्छा ये कास्टेड वोट्स थी। कास्टेड के बाद अब सेकंड मेथड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग रहता है, लेकिन पहले वाला कॉन्सेप्चुअल था। आपको कभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो पहले वाला यूज़ करेंगे, कभी भी आपको जल्दी टाइम करना है, जल्दी आंसर निकालना है, तो आप सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। क्या है? इन्होंने बोला टोटल रजिस्टर्ड वोट है 10,000, ठीक है। अब 10,000 में से मुझे कौन सा लेवल चाहिए? मुझे 10,000 में से कौन सा मानती हूँ हमेशा जो कास्ट हो चुकी है वोट, उसे ही सेलेक्ट करूँगी। कितनी है? 80%। तो इसका आप 80% निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद सपोज इन्होंने दिया है मुझे अभी वैलिड, तो वैलिड वोट वाला ही मुझे काउंट करना है, तो मैं क्या करूँगी? वैलिड वोट वाले को काउंट कर लूँगी। सपोज फिर से अगर इन्होंने इनवैलिड दिया होता तो मैं 60 की जगह क्या लिखती? मैं लिखती 40, क्योंकि मुझे इनवैलिड से तो मतलब ही नहीं है। मुझे सेलेक्ट कौन सा करना है? मुझे वैलिड वाला सेलेक्ट करना है। अब इन्होंने वैलिड 60 दिया है, अगर ये 60 इनवैलिड होता तो मैं 100 में से माइनस करके 40 यहाँ पे लिख देती। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? बहुत बढ़िया। अभी ये चाहता है कि मैं ए की वैल्यू निकाल दूँ, तो मैं 50% लूँगी। सपोज ये मुझे ए की वैल्यू देते 60% और मेरे से पूछ लेते कि अच्छा बी की बता दो, तो मुझे पता है अगर ए को 60% मिला है तो बी को ऑब्वियसली 4% ही मिला होगा ना, मतलब 40% ही मिला होगा, राइट। और ये मेरे से बी की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, तो मैं बी वाली परसेंटेज लूँगी, मतलब 40%। अब ये आपको सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है, मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप इसे बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हो। आप इसे चाहो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या फिर 0 से 0 कैंसिल आउट करके किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। होप जितना मैं समझाना चाह रही थी वो आपको बेसिक चीज़ क्लियर हो गई है, बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या कहता है? एक इलेक्शन है, उसके अंदर 2 कैंडिडेट्स हैं, एक कैंडिडेट को मिलती है 39% ऑफ द टोटल वोट्स। सपोज मैंने बोला कि टोटल वोट्स यहाँ पे मेरे पास 100 हैं, 100 या 100% कुछ भी ले लो। एक को मिली है 39, तो दूसरे वालों को कितनी मिलेंगी? 61 वोट्स। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एंड लॉस्ट टू द अदर बाय अ मार्जिन ऑफ इतना, ये जो 39% वाला है ये हार गया दूसरे वालों से। कितनी वोट्स की मार्जिन की वजह से? अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना है? 22 वोट्स का मार्जिन है ना। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि मैम 22 नहीं है, वो इनके हिसाब से क्या है? वो 1001 वोट्स है ना। क्या यहाँ से आप एक वोट की वैल्यू निकाल सकते हो? अगर आप एक वोट की वैल्यू निकालोगे तो 1001 अपॉन में 22 आएगा। बिल्कुल। वो क्या चाहते हैं हमसे? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। हमने टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी काउंट करी थी मैम? 100 काउंट करी थी हमने। तो अगर 100 काउंट करी थी तो एक वोट की इतनी वैल्यू, 100 वोट की 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 2 से गया 11 बार में, 2 से गया 50 बार में, 11 से गया 11 9 जा 99 और 1 जा। अब 91 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ऐसी 545 4550 इज योर आंसर, ठीक है। ये था मेरा पहला मेथड। क्या आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है? थोड़ा थोड़ा भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आना चाहिए। अभी सेकंड मेथड देखो इसी चीज़ का। सेकंड मेथड देखिए, यहाँ पर सपोज मैंने माना कि टोटल वोट्स x हैं, मुझे नहीं पता टोटल वोट्स कितने हैं। अब टोटल वोट्स में से एक बंदे को 39% वोट मिली है, दूसरे बंदे को 61% है ना, 61% वोट मिली है। अगर मैं देखूं तो 61% वाला 39 से कितनी वोट्स की वजह से जीता है? 22% वोट्स की वजह से जीता है। 22% किसका? मैम टोटल जितनी भी वोट्स रहे होंगे उसका 22% की वजह से जीता है। टोटल वोट्स कितनी थी? x थी, मतलब x का 22% वोट्स की वजह से जीता है। अच्छा, इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में भी गिवन थी, तो इज इक्वल्स टू मैं 1001 बिल्कुल रख सकती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ से आप देखेंगे कि एग्जैक्टली वही वैल्यू बन गई जो हमने पहले रखी थी। परसेंट का मतलब अपॉन में होता है 100, तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से वही चीज़ हम करेंगे तो मेरे पास सेम आंसर आ जाएगा।
तो 4550 इज अगेन गोइंग टू बी आवर आंसर। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दोनों मेथड एकदम सेम ही लग रहे हैं। आगे वाले क्वेश्चन में आपको रियलाइज होगा कि मेथड्स अलग हैं। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कौन सा मेथड बेटर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे, होप आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया है। यहाँ से आप देखेंगे तो हमारे ऑप्शन किसी से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए नन ऑफ दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। फाइन, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक इलेक्शन है, दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को 60% मिला है वैलिड वोट में से, और ये बताया गया है कि 25% वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए थे। मतलब 25% इनवैलिड हैं तो 75% वैलिड होंगे। हमें 75% से मतलब रखना है। टोटल वोट्स जो कास्ट करे गए थे वो 12,000 थे। आप बता दीजिए कि दूसरे वाले कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले। तो सबसे पहली चीज़ हमारा क्या होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाए, या तो रजिस्टर्ड वोट मिल जाए, कास्टेड वोट मिल जाए, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू हो। हमें कास्टेड वोट मिल चुकी है 12,000, ठीक है। अब 12,000 का सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि वैलिड कितनी थी। भाई वैलिड थी 75%, तो मैं 75% मतलब 3/4 ले सकती हूँ इसका। सबसे पहली चीज़, चलो मैं इसे 75% लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। तो 75% 12,000 की वैलिड है। अब वैलिड वोट में से 60% तो ए को मिल गई है, 60% तो ए ऑलरेडी लेके बैठ चुका है, लेकिन हमें ए के बारे में नहीं, हमें तो बी के बारे में पूछ रहा है। 60% ए लेके बैठ चुका है, तो बी के पास कितनी बची होगी? सिर्फ 40%, क्योंकि टोटल वोट्स टोटल 100% ही हो सकती हैं। तो क्या यहाँ से मैं आंसर निकाल सकती हूँ? ज़रा ध्यान से देखो, 12,000 टोटल वोट्स थी, उसमें से 75% क्या थी? वैलिड वोट्स। उसमें से जितना वैलिड वोट थी टोटल, उसका भी 40% बी को मिला है, तभी तो वो हार गया, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ईजिली आंसर निकाल सकते हो। इसे लिखोगे 3/4, इसे लिखोगे 2/5। तो 3/4, 2/5, और यहाँ पर आपके पास 1200 है ही, तो 4, ये आ गया 2, ये आ गया 10, 10 से कट गया 0, वहाँ पे कुछ बचा नहीं है, 12 × 36, तो 3600 आपके पास सीधा सीधा आंसर आ गया, ठीक है। ये आपने करा कौन से परसेंटेज मेथड के थ्रू। अगर आपको सेम चीज़ ट्री मेथड के थ्रू करना होता, देखो 3600 कौन सा? ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी ही यहाँ पे आंसर है हमारा। अगर आपको सेम चीज़ ट्री मेथड के थ्रू करना होता तो वो भी कर सकते थे। देखो 12,000 में से 75% क्या है मेरे पास? वैलिड वोट्स हैं, तो इसका 75% मतलब 3 हिस्से एक जगह और 1 हिस्सा एक जगह। 75% मतलब 3 हिस्से, इसके 4 हिस्से करे जाएं तो हर एक हिस्सा 3,000 का होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 9,000। बेसिकली क्या, इसका 75% निकाला, इसका 75% कितना आया? 9,000। अब वैलिड वोट्स में से भी कितना 60% मिल गया है ए को, एक जगह मिला 60%, एक जगह मिला 40%। तो मुझे कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए सिर्फ 40% वाला। तो मैं क्या करूँगी? 9,000 का 40% निकाल लूँ। यहाँ से भी मेरे पास डायरेक्ट आंसर आएगा 0 से 0, 9 चौक 36। देखो, अब देखो मैंने आपको दोनों मेथड से समझा दिया, आपको जो बेस्ट लगता है उसे आप यूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है? एक इलेक्शन में 80% रजिस्टर्ड वोटर ने पार्टिसिपेट करा है, मतलब टोटल जितने भी 100% थे उसमें से सिर्फ 80% ने एक्चुअल में वोट दिया है, और उनमें से भी 80% ही वैलिड थे, बाकी सब गलत थे। और विनिंग कैंडिडेट ने वैलिड वोट में से 60% का वोट हासिल कर लिया है, और विनर कैंडिडेट के इतने वोट्स आए हैं, आप बता दीजिए टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट थे कितने। तो मैं आपको एक्चुअली बस क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी डायग्राम के थ्रू, आप उसे चाहो तो डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज मेथड के थ्रू, ठीक है। डायग्राम से सिर्फ हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि टोटल सपोज 100% थे, 100% में से 80% तो क्या है? सही है। 80% क्या है? इन्होंने एक्चुअल में वोट दिया है, 20% ने वोट ही नहीं दिया है, ठीक है। अब इस 80% का भी इन्होंने कितना बोला? सिर्फ 80% ही वैलिड थे। 80% का 80% होता है 64, और यहाँ पे आ जाएगा 16। ये क्या है? ये वैलिड हैं, और ये क्या है? इनवैलिड है, तो मुझे इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब इस 64 में से भी इन्होंने क्या बोला? विनिंग कैंडिडेट को मिला है 60%, इसका मिलेगा 60% विनिंग कैंडिडेट को, और इसका 40% किसको मिलेगा? लूजिंग कैंडिडेट को। अब आप इसे चाहो तो इसी के थ्रू सॉल्व कर लो, ठीक है। ये जो है मैंने ये 64%, अगर आप इसे 64, अगर आप उसे 100 लेके चल रहे हैं तो ये 80 है, ये 64 है, ये 16 है, और 64 का 60% आपको निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है। ये 60 नहीं है वैल्यू, 60% ऑफ 64 है, ठीक है, तो वो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
3/5 करके पॉइंट में आंसर आएगा, या फिर आप इसे 3:2 करके सॉल्व कर सकते हो। उससे ऑब्वियसली कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, तो इसलिए हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंटेज मेथड। तो मैंने सपोज बोला टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स थे X, उनमें से सिर्फ पार्टिसिपेट कितने लोगों ने करा, सिर्फ 80% लोगों ने पार्टिसिपेट करा, मतलब वोट दिया। जिन्होंने वोट दिया उसमें से सिर्फ 80% लोगों ने सही वोट दिया, उन्हीं का माना जाएगा। और उसमें से भी जो जीता है, जीतने वाले कैंडिडेट को ही 60% मिलेंगे, क्योंकि हारने वाले को तो 40 मिलेंगे, 40 वाला तो जीत नहीं सकता है। मतलब इसका भी 60% जो बचा होगा उसी से बंदा जीत गया होगा। और जीतने वाले बंदे को कितने मिले हुए हैं, 9600 वोट्स मिले हुए हैं। तो इससे आप काफ़ी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये बन गया 4/5, 4/5 और 3/5। ठीक है, तो 4 देखो 4/5, 4/5 तो 16/25 हो गया, और 3/5 में ऐसे ही लिख दूँ, इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, 9600 है, 16 छिक्के 96, 3 2 6 200 आ गया। अब ये मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 25 5 125 होता है, 125 2 250 हो जाएगा, 20 ऐसे ही। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 25,000। सीधा आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमने देखा कि कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो गई थी। वहाँ से हमें पॉइंट में कहीं ना कहीं जाना पड़ता, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी पड़ती है, तो वहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाती है डायग्राम मेथड में, लेकिन वो समझने के लिए बहुत बढ़िया है, ये वाला सॉल्व करने के लिए बहुत बढ़िया है। ये वाला क्वेश्चन आपको इस चैप्टर की, इस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया से करा देगा। प्लस इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली आपके मेंस के एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, तो ज़रा ध्यान से करेंगे और थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा तिगड़म बिड़ाएंगे। देखिए क्या है, एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट को कुछ वोट्स मिले हैं टोटल वोट में से, और उसने इलेक्शन को जीत लिया है कुछ वोटों से, और लूजिंग कैंडिडेट की वोट अगर इतनी है तो बता दीजिए कौन सा डेटा इनमें से सही है। मतलब बेसिकली हमें एक भी चीज़ नहीं दी हुई है, तो अगर हमें कुछ दिया ही नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या तुक्का लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनो, यहाँ पर मुझे देखना है कि इनके बीच में कौन सी चीज़ है जिनका रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है और किसका रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। थोड़ा सा लॉजिकल चलेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक इलेक्शन है, अगर मैं पहला ऑप्शन यहाँ पे ब्लैंक में रख के देखूँ तो ज़रा ध्यान से मुझे देख के बताओ बस। एक इलेक्शन में अगर एक कैंडिडेट को 60% वोट मिले हैं तो ऑब्वियस है कि वो जीत जाएगा, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट हैं। अगर इसे 60 मिले तो सामने वाले बंदे को 40% वोट मिली होंगी। हाँ जी मैम, ठीक है, मैंने बोला है कि इलेक्शन है, एक बंदे को 60% वोट मिली, दूसरे बंदे को 40% वोट मिली, तो ये जो इलेक्शन जीतेगा ये कितनी वोट से जीतेगा। मैम वोट्स का तो पता नहीं, लेकिन परसेंटेज तो 20% से जीत जाएगा। किसकी 20%? मैम टोटल जितनी भी वोट्स होंगी उसी की। अच्छा ठीक है, लूजिंग कैंडिडेट की वोट कितनी होगी? अच्छा अगर इसकी 60% वोट है तो इसकी तो 40% वोट होंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि हम नंबर में बता दें। ठीक है, अब आप बता दीजिए कौन सा डेटा यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको याद है मैंने 60% क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पर 60% गिवन था। ठीक है, इलेक्शन में पहले को 60% वोट मिली, अगले ब्लैंक में उन्होंने बोला एंड वन द इलेक्शन बाय इतना वोट, कितना वोट, इतना 4800। अगर हम कहें कि इस बंदे ने 4800 वोट से जीता है, मतलब 20% वोट से जीता है, क्योंकि इसकी 60% मतलब 60% वाली वोट्स 40% से 20% ही तो ज़्यादा है, मतलब 20% वोट्स को ये क्या बोल रहा है, ये 20% वोट को ही 4800 वोट्स बोल रहा है, मतलब 10% को ही 2400 वोट्स बोल रहा है। क्या इतनी चीज़ क्लियर हुई है? हुई है, ठीक है। 10% वोट के अगर 10% वोट्स की वैल्यू अगर 2400 है, तो इन्होंने क्या बोला है लास्ट वाले फिलअप में, क्या है, लूजिंग कैंडिडेट की वोट कितनी है? भाई लूजिंग कैंडिडेट की वोट है 40%। अगर ये हमारे इस डेटा के साथ मैच कर गया पूरा का पूरा, मतलब आंसर सही है। देखो मैंने बोला 10% की वैल्यू कितनी है, 2400। क्या 40% वैल्यू की कितनी होगी? 40% की मतलब 4 से मल्टीप्लाई करो, 24 4 से 9600 ही होता है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि अगर 60% ये बंदा वोट दे दे और 4800 वोट से जीत रहा है, तो यहाँ पर भी 9600 ही आना चाहिए आंसर। मतलब तीनों के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल स्टेटमेंट में बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो, अगर आप पहली बार इसे कर रहे हो, एक और करोगे तो नहीं होगी, तो इसलिए अगला ट्राई करते हैं।
देखिए अगर मैं अगला ऑप्शन, हाँ जी, अगर मैं अगला ऑप्शन ट्राई करूँ तो उन्होंने बोला 55% होनी चाहिए। तो अगर ए बंदे को 55% वोट्स मिल रही हैं तो अगले वाले को तो 45% ही वोट्स मिल रही होंगी। हाँ जी मैम, तो इस बंदे की दूसरे बंदे से वोट्स कितनी ज़्यादा है मैम? सिर्फ 10% ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, अगर 10% वोट ज़्यादा है तो कितनी वोट से जीत रहा होगा मैम? कितनी वोट से? सेकंड ब्लैंक में इन्होंने बोला मैम 2200 वोट से, मतलब 10% की वैल्यू फिर तो 2200 होनी चाहिए। हाँ जी मैम, बिल्कुल 2200 ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे लूजिंग कैंडिडेट वोट कितनी होगी? लूजिंग कैंडिडेट की वोट कितनी होगी? लूजिंग कैंडिडेट वोट मैम 45% होनी चाहिए। और मुझे पता है कि यहाँ से जो 10% की वैल्यू है वो 2200 है। अगर 10% की वैल्यू 2200 है तो 45% की कितनी आ जाएगी? मैं यहाँ पे मैम मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे 10 से 45 पे जाना है तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, या फिर आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए, अगर 10% की वैल्यू 2200 है तो 1% की वैल्यू में एक ज़ीरो कम हो जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी 220। तो आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप नॉर्मली चलना चाहें जिस तरह से मैं चल रही हूँ तो आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। और 4.5 का मतलब होता है 9/2, तो 2 से कैंसिल आउट होगा, 1100 आएगा, यहाँ पे 9900 आ जाएगा। तो देखिए क्या लास्ट ब्लैंक में मैंने पहले ब्लैंक में फिल करा 55% वोट्स, सेकंड ब्लैंक में मैंने क्या फिल करा मैम 2200 वोट्स जो कि उन्होंने हमसे बोला था, और थर्ड ब्लैंक में हमने क्या फिल करा 9900 वोट्स। क्या ये फिल नहीं हो पा रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, इसलिए ये वाली चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो क्या फिल हो रहा है, ये वाला फिल हो रहा है 9900 वोट्स, 2200 और 55%। तो मुझे यहाँ से पता चला मैम ए भी सेटिस्फाई हो रहा है और डी भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है मुझे पता चला मोर देन 1 ऑप्शन इज ट्रू, मतलब ऑप्शन इज ई इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आया समझ? तो यहाँ पर पहले ध्यान से देख लो, इस तरह के क्वेश्चन आपको मेंस में देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा तो टाइम वेस्ट कर दे। लेकिन क्या हम वो करने वाले हैं? देखिए अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे, अभी आपने 2 बार करा, आपकी इस पर पक्का स्पीड इंक्रीज हुई होगी। अगर आप ये थर्ड वाला करोगे ना एक बार ट्राई, तो आपकी इसमें और भी ज़्यादा बढ़िया से इंक्रीज होगी। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड इंक्रीज होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक इलेक्शन है, उसमें 10% रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट ही नहीं दी, मतलब मैम 90% ने दी। हम तो हमेशा पॉजिटिव पे फोकस करेंगे। आउट ऑफ टोटल कास्टेड वोट्स 20% वोट इनवैलिड हो गए। अच्छा ठीक है, लिख लेते हैं भाई, मुझे नहीं पता टोटल कितने, तो मैं मान लेती हूँ x है रजिस्टर्ड वोट्स। उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं, 90% लोगों ने तो दिया है। और उसमें से 20% वोट तो इनवैलिड निकल गए, कोई बात नहीं, 20% इनवैलिड निकला, मतलब 80% तो वैलिड है। और इसमें से ए और बी के पार्टिसिपेशन, सिर्फ 2 ही लोगों ने पार्टिसिपेट करा है। टोटल वोटर्स विलेज में डैश है, ए को 60% मिलता है। अगर ए को 60% मिल रहा है मतलब बी को कितना मिल रहा होगा मैम 40%। हम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी की वोट कितना होगा? डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी की वोट कितना होगा मुझे ध्यान से बताओ। ए को मिला 60%, बी को मिला 40%, तो इनकी परसेंटेज के बीच में डिफरेंस कितना होगा मैम 20%, है ना। और क्योंकि ये हमसे फिलअप में मांगना क्या चाह रहे हैं, हमसे पूछना चाह रहे हैं कि कितना डिफरेंस होगा, तो हम एंड में डिफरेंस निकालेंगे। क्यों? स्टार्टिंग का टोटल भी तो निकाल सकते हैं। अरे वो तो हमने ऑलरेडी लेट कर लिया ना। तो टोटल का 90% का 80% का 20% क्या आएगा मेरे पास? डिफरेंस आएगा दोनों की वोट्स का। आई बात समझ? थोड़ा थोड़ा आया, एक बार रिप्ले करो और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर क्लियर है, अब यहाँ से हमें चाह रहे हैं कि फिलअप्स में मैं सूट करके देखूँ। तो क्या सूट करके देखूँ? कुछ नहीं, हम बस ऑप्शन सूट करके देखेंगे। आंसर सही आए तो वेरी गुड, नहीं आए तो जय श्री राम, आगे चलेंगे। देखिए अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ध्यान से एक चीज़ समझ के रखनी है। देखिए ये वाला ब्लैंक है, ये वाला ब्लैंक है, हर बार 2 ऐसे 2 या 3 ब्लैंक होंगे जो कि हमें हर बार फिल करके चेक करने पड़ेंगे। किसी एक ब्लैंक को फिल करो और दूसरे में वैल्यू चेक करो। मैं यहाँ पे पहला चेक करती हूँ 18,000 का। तो अगर मैं 18,000 का 90% मतलब 9/10 8/10 और 2/10 लगाऊं, मैंने इसे और सिंपल में क्यों नहीं करा? क्योंकि इससे ही कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखूं 9 × 72 दूनी 144 हो गया, और 144 को मुझे 18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करके मेरे पास एक्चुअल में जो डिफरेंस के लिए इन्होंने सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है वही आ गया तो सही है, वरना गलत है। ठीक है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करके देखूं
18 चौक 72, 7 72 7 7 25 2592 मेरे पास ऑप्शन में गिवन है, मतलब पहली चीज़ मेरी सही होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक और ऑप्शन गिवन है, मोर देन वन ऑप्शन इज ट्रू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैम, मुझे अगले वाला भी टेस्ट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अगले वाला भी चेक करना पड़ेगा। तो एक बार चेक करके देखते हैं कि आप एक्चुअल में इसे करोगे कैसे। तो ज़रा ध्यान से समझो बात को। यहाँ पर मेरी ये वाली वैल्यूज चेंज होने वाली है, ये वाली वैल्यू मैं फाइनल चेक करूँगी सही आई है कि नहीं आई है, लेकिन ये वैल्यू तो एज इट इज सेम ही रहेगी, है ना। और जो बाकी सारे ऑप्शन है सब में कहीं ना कहीं एंड में 3 बार 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, सब में एंड में 3 0 तो आ ही रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लूँ, सिर्फ स्टार्टिंग के डिजिट्स ले लेती हूँ। 28 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 9 8 और 2 से, अगर मेरे पास, और 9 8 2 का भी मुझे पता है कि यहाँ पे 144 ही आना है, तो बेसिकली मैं 144 को 28 से मल्टीप्लाई करके देखूँ और मेरे पास ये आ जाए तो सही है। मैं 144 को 16 से मल्टीप्लाई करके देखूँ, ये आ जाए तो सही है। मैं 144 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखूँ, ये आ जाए तो सही है, और नहीं आए तो गलत है। तो पहले से आपने फॉर्मूला बनाया और सब में पुट कर दिया, क्योंकि पूरे के पूरे में कंडीशन तो सेम ही गिवन है ना। ठीक है, तो हमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, वी नीड टू वर्क स्मार्ट। ठीक, और ये सारी चीज़ें कब आएंगी, जब आप एक्चुअली इसे प्रैक्टिस में अप्लाई करोगे। वो कब होगा, जब आप इसे नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में। यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अगला देखेंगे, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे एग्जाम के लेवल में इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए SBI PO मेंस तक में आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो अच्छा लेवल है। क्या है, A को मिलती है x + 10% मेल वोट्स, जितनी भी उसे मिलती हैं उसमें से। B को मिलती है x - 10% फीमेल वोट्स, टोटल उसे जितनी भी मिलती हैं। A जीत जाता है 20x वोट से। मेल और फीमेल का रेशो आपको 3:2 गिवन है। B को मिलती है 3/7 फीमेल वोट टोटल वोट्स में से, और जो B के मेल वोट्स हैं और A के फीमेल वोट्स हैं उन्हें प्लस करेंगे तो 3400 आएगा, प्लस टोटल वोट्स Y मिली हैं और X की वैल्यू 50 है। X की वैल्यू 50 है, मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने हमें x + 10% दिया था, ये एक्चुअल में डराने के लिए बोल रहे थे, एक्चुअल में तो 60% ही है। बहुत सिंपल है। और 50 - 10 मतलब ये तो सिर्फ 40% ही है। ठीक है, और इन्होंने हमें ये भी बताया कि टोटल वोट्स कितनी है, Y है ना। और फिर इन्होंने हमें ये भी बताया, जैसे ये एक इंडिपेंडेंट, देखिए इन्होंने बोला A जीत गया 20x वोट से, बाद में यूज़ करेंगे। एक इन्होंने मुझे एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट दी, ये रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 3:2। ये आपको ओवरऑल डेटा के लिए दिया कि जितने भी टोटल प्रेजेंट थे उधर जिन्होंने वोट दिया, जो कि हमने काउंट करा है, क्योंकि यहाँ का रजिस्टर्ड वैलिड या किसी तरह की वोट्स के बारे में बात नहीं करी गई है। तो टोटल जितने भी लोग थे जिनकी वोट्स काउंट हुई है उनका रेशो कितना है, 3:2। चीज़ समझ आई, ठीक है। तो मैम टोटल तो यहाँ पे Y थे ना लोग, हाँ जी, तो उसमें से 3 हिस्से इधर गए और 2 हिस्से यहाँ गए, बिल्कुल गए। तो टोटल हिस्से मतलब 3 में से 5 ऐसे और 5 में से 2 ऐसे, और यहाँ पे मैं Y भी लगा सकती हूँ, बिल्कुल लगा सकती हूँ। क्या इतनी चीज़ समझ आई है मैम? मतलब ये मेल्स हैं और ये फीमेल्स हैं। अच्छा ये ही मेल्स क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला रेशो ऑफ मेल्स, और मेल्स में पहले इन्होंने 3 दे दिया, तो 3 वाली चीज़ मुझे मेल्स के लिए लेनी पड़ेगी और बाद वाली चीज़ मुझे फीमेल्स के लिए लेनी पड़ेगी। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आगे इन्होंने बोला था हमें कि B को मिलती है 3/7 ऑफ फीमेल वोट, फीमेल तो ये है ना, और B को कितनी मिलती है, इसकी 3/7। अगर मैं इसका 3/7 निकालूँ तो 6y/7 आ जाएगा। ये किसको मिल रही है, ये B को मिल रही है, ये B की फीमेल्स है। अच्छा ठीक है, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था कि B को 40% मिल रही है, B को 40% मिल रही है। अच्छा मतलब आप कह रहे हो कि अगर मैं B का 40% निकाल दूं जो बेसिकली फीमेल्स हैं तो मेरे पास 6y/7 आएगा। क्या आप ये कह रहे हो? बिल्कुल यही कह रहे हैं। इसका मतलब है मैं यहाँ से किसी तरह से B की टोटल एक्चुअल वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो। 40% को मैं 2/5 बोलती हूँ और दूसरी साइड जाएगा ये, तो ये 5/2 बन जाएगा। बिल्कुल 2 से कटा 3 बार में, तो कितना, ये 5 7 से 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेरे पास 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा, तो 5 7 से ऐसे आ जाएगा। तो B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरे पास, 3y/7। ये B की वैल्यू आ गई मेरे पास। B की वैल्यू अगर मेरे पास 3y/7 है और टोटल वोट्स कितनी दी गई थी, ध्यान से सुनिए, ये वाली लाइन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनिए। ठीक है, टोटल वोट्स Y थी, ठीक है,
y में से सिर्फ 2 लोगों को वोट्स दी गई होंगी, या तो a को दी गई होगी या तो b को दी गई होगी। अब y में से 3y/7 a के पास ऑलरेडी जा चुकी है, तो बाकी बची हुई वोट देखो 7 में से 3 इधर जा चुकी है, तो 4 इधर बची होंगी, किसकी? y की, क्योंकि टोटल वोट्स कितनी हैं? y की हैं। अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है मैम? डिफरेंस है सिर्फ 1y/7 का। डिफरेंस कितना है? 1y/7 का। इसी की वजह से a जीता है। अच्छा, a के जीतने से ज़्यादा इन्होंने बोला तो था कि a 20x वोट से जीता है। a 20x वोट से जीता, मतलब ये चीज़ 20x के बराबर है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा मैम, x की तो वैल्यू 50 थी हमारे पास, तो उसे यूज़ ही कर लेते हैं फिर। तो अगर मैं इसे 50 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 2 10 मतलब 1000 आ गया। अगर मैं यहाँ पे इस 1000 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इस 1000 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1y मतलब y की वैल्यू क्या मेरे पास 7000 आ जाएगी। y की वैल्यू मुझे निकालनी थी। इधर देखिए टोटल रिसीव वोट y है, तो आप मुझे y की वैल्यू बता दीजिए, और y की वैल्यू मेरे पास 7000 आ चुकी है। ठीक है, अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लंबे लंबे मेथड्स के थ्रू करा जा सकता है। इस सेम क्वेश्चन को मैं आपको 6 पेज, 3 पेज, 2 पेज लंबा सोल्यूशन दिखा सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से ध्यान लगाना है कि एक्चुअली हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं। कि देखिए, मुझे ये पता चला, इन्होंने ना देखो यहाँ पे ना सीरीज़ बनाई हुई थी कि देखो पहले यहाँ पे मुझे इसका इतना हिस्सा निकालना है और ये हिस्सा 40% के बराबर है, तो मैं यहाँ से 100% निकाल सकती हूँ। B या फिर A को ही वोट्स दी गई होंगी, अगर B को इतनी दी गई हैं तो बाकी वोट्स A को दी गई होंगी, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमें गिवन था और इस तरह से भी हमें गिवन था। ठीक है, और फिर हमें x की वैल्यू भी गिवन थी। तो क्वेश्चन को डिज़ाइन ही इस तरह से करा गया है कि जो बच्चा नहीं आएगा उसके कम से कम 2-3 मिनट इसी क्वेश्चन में लग जाएंगे, और हो सकता है फिर भी नेगेटिव मार्किंग हो जाए या फिर कोई मार्क ही ना मिले। और अगर कोई कर देगा तो उसे 1 मिनट के अंदर में निपटाया जा सकता है। 1 मिनट नहीं तो 1.5 मिनट मैक्सिमम आप बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया है। आपको इस क्वेश्चन को नोट ज़रूर करना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मेंस लेवल का। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।